ॐ योगेन चित्तस्तपदेन वाचा मलं शरीरश्च वेदकेन योपाकृतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरोनतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरोनतोऽस्मि। ओम। दोनों हथेली को आपस में घर्षण करेंगे। प्राप्त की गई ऊर्जा को आंखों पर रखेंगे। सर्वप्रथम आचार्य जी और स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करेंगे और सभी महान ऋषि गणों को हम नमन वंदन करेंगे। हमारी केंद्र प्रभारी दीदी को भी हृदय से प्रणाम और हमारी राज्य प्रभारी और हमारी जिला प्रभारी, सभी जिले की कार्यकारिणी और राज्य प्रभारी दीदी को भी हृदय से नमन वंदन करेंगे और यहाँ पर उपस्थित सभी साधकों ने जो इस योग विद्या को सीखने के लिए उपस्थित हुआ उनको भी मैं हृदय से प्रणाम करूंगी। आज का जो हमारा सत्र है वो अष्टांग योग पर है। तो आप सभी जो साधक हैं अब उनके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि ये आखिर ये अष्टांग योग है क्या। अष्टांग यानी योग के 8 अंग। तो थोड़ा सा आज हम इस अष्टांग योग का पहले परिचय जानेंगे, फिर इन 8 अंगों को जानेंगे कि विस्तार पूर्वक आखिर योग के 8 अंग है कौन से। तो मैं सभी से जानना चाहूंगी कि आप पहले किसी बहनों ने इस अष्टांग योग को पढ़ा है, जाना है, वो एक बार अपना हैंड रेज करेगी। यानी संगठन की बहनों से अलग जिन्होंने प्रशिक्षण ले रही है जो बहनें। चलिए बहुत अच्छा, एक बहन ने हैंड रेज किया है, उन्होंने पढ़ा हुआ अष्टांग योग को। तो सबसे पहले ये जिज्ञासा होगी आप सभी के अंदर कि अष्टांग योग है क्या, इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है, इसके प्रणेता कौन है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि यह अष्टांग योग आखिर है क्या। अष्टांग योग यानी कि जो योग के 8 अंग हैं, तो उसका वर्णन महर्षि जो पातंजलि है उन्होंने योग दर्शन, जैसे कि हमारे भारत के जो फिलोसफर है तो वह 6 दर्शन बताए गए हमारे भारतीय दर्शन में, जिसमें आप सभी की जानकारी, क्योंकि ये चीजें हम सभी को आनी चाहिए। अगर हम इस योग विद्या से जुड़े हुए हैं, इस योग विद्या को सीखने जा रहे हैं, तो हमें ये सभी को आना चाहिए कि हमारे भारतीय दर्शन में 6 दर्शन बताए गए हैं। पहला है सांख्य, फिर योग, फिर न्याय, वैशेषिक, फिर है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक युगल बताए गए हैं। फिर उनका है न्याय और वैशेषिक, यानी कि ये जो हमारे हैं वेदांत और वैशेषिक मीमांसा। तो हम ये 6 दर्शनों में से जो योग दर्शन है यह महर्षि पातंजलि द्वारा प्रणीत है। कितने दर्शन बताए हैं? 6। न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 दर्शन है। पहले मैं युगल में बताए, इनको अलग अलग आपको सभी को नाम बताए हैं इन 6 दर्शनों के। तो इसमें जो योग दर्शन है उसमें महर्षि पातंजलि ने जो यह योग दर्शन की जो रचना की है, इसमें उन्होंने योग के 4 पाद बताए, यानी के 4 अध्याय बताए हैं, या फिर 4 चैप्टर भी आप कह सकते हैं। इसके जो पहला इन्होंने बताया है समाधि पाद, दूसरा साधन, तीसरा विभूति, चौथा केवल्य। तो इसमें जो साधन पाद है उसके 29 इनके 29वें सूत्र में इन्होंने इस अष्टांग योग का वर्णन किया है। तो हमने यह इसका परिचय जाना कि यह अष्टांग योग के प्रणेता कौन है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है, इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो हमने यह पहले यह जाना। अब जानते हैं इन योग के अष्टांग योग का पालन करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्या इस अष्टांग योग का पालन करे बिना हम इस योग विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते? क्या इस योग विद्या में परिणित नहीं हो सकते? तो यही जानने के लिए हम इस अष्टांग योग को आज समझेंगे और सीखेंगे। यह जो हम है इस संसार में जो हम आए हैं, यानी कि योग के बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो ऐसे ही यह अष्टांग योग है। इस अष्टांग योग के बिना, चाहे आप अष्टांग योग के जो योग दर्शन के अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जिसमें भी अष्टांग योग का वर्णन करते मिला है, चाहे वो घिरण संहिता हो, हठ योग हो, हठ प्रदीपिका हो, यहाँ तक भगवत गीता में भी श्री भगवान कृष्ण ने अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। योग का कोई भी रिसर्च हो,
कोई भी स्टडी हो, आप कोई भी आगे एग्जाम, तो वहाँ आपको अष्टांग योग का वर्णन जरूर मिलेगा। अष्टांग योग के बिना कोई भी जो हमारा शास्त्र है वो पूर्ण नहीं है। योग के आप किसी भी फील्ड में कोई भी तैयारी करें तो आपको इस अष्टांग योग का पालन करना जरूरी है आपके लिए। तो हम जो इस संसार में जो हम आए हैं वो क्या है, हमारे जीवन का जो अंतिम उद्देश्य क्या है, वह मुक्ति प्राप्त करना है, यानी कि जन्म मरण के जो जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना। हमें यह जो मनुष्य शरीर मिला है यह क्यों मिला है, तो यह मनुष्य शरीर हम ये थोड़ा ना हमें भोग विलासिता के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, हमें यह मनुष्य शरीर मुक्ति पाने के लिए, अपने इस जीवन में हमारे जीवन का क्या औचित्य है यह जानने के लिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। तो इस अष्टांग योग का पालन करके कैसे हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम केवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इस अष्टांग योग को का रचना की गई है। तो इस अष्टांग योग को पढ़ के कैसे हम योग मार्ग साधना में प्रणीत हो सकते हैं, कैसे हम इस जीवन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए ही महर्षि पातंजलि ने जो साधन पाद है उसके 28वें सूत्र में, यानी कि 29वें सूत्र को जानने से पहले हम 28वें सूत्र को जानेंगे कि अष्टांग योग का पालन करने के बाद आखिर हमें क्या फल प्राप्त होगा। तो इसी में लिखा है योगा अनुष्ठानाद ऐशुद्ध्यो अक्षय ज्ञान दीप्ते विवेक ख्याते, यानी योग के इन 8 अंगों का पालन करने से हमारे जो जीवन के जो क्लेश है, जो गंदगी है, जो अशुद्धि है जीवन की, उनका नाश होगा और हमें विवेक ख्याति यानी कि विवेक ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हम इन 8 अंगों का पालन करेंगे, योग के जो 8 अंग है, जब हम उनका पालन करें तो क्या होगा, हमारे जीवन के जो क्लेश है, वह क्लेश कौन से है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह सब समाप्त हो गए, यानी कि हिंसा का, सत्य अस्त्य का, यानी कि झूठ का, इन सब का क्या होगा, नाश होगा हमारे जीवन से, और हमारे जो जीवन की गंदगी है वह दूर होगी और हमें क्या प्राप्त होगा, विवेक ज्ञान, जिसको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब 29 यानी कि 29वें सूत्र में क्या कह रहे हैं महर्षि पातंजलि, 29वें सूत्र में इन्होंने इन 8 अंगों को विस्तार पूर्वक बताया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टो अंगानी, यानी कि ये योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो अब इन्हें विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये यम क्या है, नियम क्या है। तो यम बताए गए हैं, यम 5 बताए गए हैं। पहला क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इनको जीवन में जो व्यावहारिक जीवन है ना, हमारे दैनिकचर्या, इनमें इनका पालन करना है हमें, दैनिक दिनचर्या। ये को नहीं कि हमें बस इनको पढ़ा और बस एक बार पढ़ा फिर छोड़ दिया, नहीं, ये दैनिक व्यावहारिक जीवन में पालन करने के लिए ही महर्षि पातंजलि ने इन 5 यम और नियम के बारे में बताया गया। तो कौन से बताए गए 5 यम, सभी नोट कर लीजिए एक बार फिर से। यम क्या है, यम है अपने मन पर संयम करना, यानी कि तो कितने बताए गए हैं यम, 5, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। तो अब हम इनको विस्तार जानेंगे कि अहिंसा क्या है। अहिंसा क्या, यानी कि हिंसा। जब तक हमारे जीवन में हिंसा यानी कि दूसरों के प्रति हिंसा होगी, क्या हम योग मार्ग में परिणित हो पाएंगे, क्या हम अपने मन को स्थिर और एकाग्र कर पाएंगे, नहीं। तो हमारे जीवन में यानी कि हमें मनसा वाचा कर्मणा यानी कि तीनों ही तरह से किसी के भी प्रति हिंसा नहीं करनी, यानी कि अहिंसा का पालन हमें अपने जीवन में करना होगा। दूसरा आता है सत्य, यानी कि सत्य को अपने जीवन में, जब हम झूठ को अपने जीवन में, यानी कि हमें क्या डर लगा रहता है, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या रहता है, अगर हमने किसी बात से किसी से कोई झूठ बोला है तो हमारे अंदर एक मिथ बना रहता है कि कहीं हमारा झूठ न पकड़ा जाए, किसी को हमारे बारे में सच्चाई का ना पता चले, तो एक भय हमारे अंदर बना रहता है। जब तक ये भय हमारे अंदर रहेगा तब भी हम योग मार्ग में आगे प्रणीत नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो सत्य का पालन करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सत्य को पालन करके ही हम इस योग मार्ग की साधना में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि फिर तीसरा आता है हमारा अस्त्य, यानी कि अस्त्य चोरी न करना, चोरी का भाव न रखना। जब तक हम किसी की मतलब किसी से पूछे बिना किसी की वस्तु को ले लेना, तो ऐसी भी भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो हमें अस्त्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य क्या होता है,
चौथा आता है ब्रह्मचर्या, यानी कि ब्रह्म का आचरण करना। अब ब्रह्मचर्या कुछ लोग सेक्सुअल लाइफ से जोड़ लेते हैं, नहीं। ब्रह्मचर्या यानी कि मोक्ष कारक ग्रंथों का अध्ययन करना, उन्हें जानना, सीखना, समझना ही ब्रह्मचर्य का है। जब हम अपने व्यावहारिक जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी कि जो हमारी जो सप्त धातुएं है वह पुष्ट होती है। जब सप्त धातु पुष्ट होगी तो हम बलवान, यानी कि हमारे अंदर बल का, वीर्य का, ओज का तेज बढ़ेगा। तो हमें ब्रह्मचर्य को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर आता है हमारा पांचवा अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा करना, अननेसेसरी विचारों को। कभी कभी क्या होते हैं, हम अननेसेसरी कुछ ना कुछ, यानी कि कुछ काम हो या ना हो, लेकिन फिर भी पता नहीं नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, सोचते रहते हैं हमारा मन। अननेसेसरी चीजों का अपरिग्रह न करना, यानी कि उनको इकट्ठा न करना। हमारे पास क्या है, हम कुछ चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर बताई कि अनावश्यक चीजों को, न विचारों को इकट्ठा करना अपने जीवन में। चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, इससे क्या बढ़ेगा? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बढ़ता है जब हम इन चीजों को एकत्रित करते हैं, अननेसेसरी विचारों को अपने अंदर एकत्र करते हैं किसी के भी प्रति, चाहे वस्तु हो या विचार हो। तो इसके बाद आते हैं 5 नियम। 5 नियम कौन से बताए गए हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम बताए गए हैं। जो यह यम है, यह सामाजिक उत्थान के लिए है, यानी कि सभी जगह अहिंसा का पालन करना, हिंसा न रखना, सत्य का पालन करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह का पालन करना। तो ये 5 नियम हो गए। फिर ये आते हैं व्यक्तिगत जीवन के लिए। जो नियम है ये व्यक्तिगत जीवन के लिए, जैसे सोच का, यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धि रखना अपने जीवन की। तो सोच, पहला आता है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 नियम बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि सोच के बारे में क्या कहते हैं? हमारे शरीर की जो शारीरिक और मानसिक शुद्धि है, शारीरिक शुद्धि से हमारे शरीर की पवित्रता आती है, आंतरिक शुद्धि। ये 2 प्रकार की शुद्धियां, एक बाह्य जो हमारा स्थूल शरीर होता है, एक होता है मानसिक शुद्धि, यानी कि हमें अंदर से शुद्धि रखना, अपने भीतर को शुद्ध रखना। 2 प्रकार की शुद्धियों को बताते हुए, यानी कि अपने मलों को दूर करके ज्ञान की ओर परिणित होना ही महर्षि पतंजलि ने सोच के बारे में बताया। अगला आता है हमारा संतोष। अब संतोष का मतलब ये नहीं कि आप कुछ न करना, यानी कि कुछ न करने की भावना के बस बैठ जाना सब भगवान के भरोसे कि भाई जो करेंगे भगवान, नहीं। संतोष का मतलब होता है घनघोर पुरुषार्थ करने के बाद, अपना 100% देने के बाद आपको जो भी प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखना, संतोष का भाव करना, यानी कि कर्म करना हमारे अधीन है, फल देना ईश्वर के अधीन है। यही संतोष यहाँ पर बताया गया है। जो संतोषी व्यक्ति होती है ना, कहते हैं ना संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी रहता है। संतोष का पालन करने वाला साधक सभी सुखों को, सर्वश्रेष्ठ सुखों की प्राप्ति करता है। कुछ व्यक्ति जो संतोष का पालन नहीं करते, यानी कि वह हमेशा असंतोषी ही रहते हैं, उनकी कभी उनके जीवन में संतोष नहीं रहता, सब्र उनके जीवन में नहीं रहता। उनके चाहे कितना भी उनके पास धन संपदा आ जाए, लेकिन उनको फिर भी ज्यादा की लालसा उनके जीवन में बनी रहती है। फिर अगला आता है तप। तप क्या होता है? तप होता है द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या होते हैं? वे अपने जीवन में तप का पालन करने से द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति आती है। अनुकूल प्रतिकूल, चाहे हमारे जीवन की कोई भी स्थिति हो, चाहे वह हमारे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सभी स्थितियों में हम विचलित नहीं होते जब हम तप का पालन करते हैं। यानी कि तप से जो हमारे जीवन की अशुद्धियां है वह नाश होती है और हमारी इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है जब हम तप का पालन करते हैं अपने जीवन में। फिर आता है हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? स्वयं का अवलोकन करना। सबको समझ तो आ रहा है ना कि 5 यम बता रहे हैं, 5 नियम बता रहे हैं। इन 5 यम और नियम यानी कि योग के अंग है, यानी कि पहली सीढ़ी है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी के प्रति हिंसा का भाव रख रहे हैं, आपके अंदर हिंसा भरी है, चाहे वो कोई भी हो, आपके परिवार के मेंबर हो, आपके सास ससुर, आपकी जेठानी दुरानी, कोई भी, आपके किसी के प्रति हिंसा है आपके अंदर, मन कितना विचलित रहता है, तो आप कहाँ से शांत रहोगे? कहाँ से आप एकाग्रता आपके जीवन में आएगी? आप योग मैट पर बैठे हैं, किसी के प्रति आपके दिमाग में इतनी हिंसा भरी हुई है
आप झूठ आप इतना बोलते हो डेली दिनचर्या में, यानी कि बात बात पर आप झूठ बोलते हैं, तो आप कहाँ से स्थिर हो पाओगे, कहाँ से एकाग्र पाओगे, कहाँ से एकाग्रता आप आसनों में कहाँ से ला पाओगे। अब मेरे मन में अब मैं आपको बता रही हूँ, इस अष्टांग योग को हम, हमारा सौभाग्य है कि इस अष्टांग योग को हम जान रहे हैं, लेकिन मन में हमारे कुछ और चल रहा है, तो कहाँ से हम स्थिरता हम अपने मन में ला पाएंगे। तो यही जो, इसीलिए महर्षि पातंजलि ने इन अंगों का पालन करने की बात पहले कही गई है आसनों से। तो 5 यम आपको विस्तार से मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। यम कौन से बताए हैं? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सभी को याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में भी आएंगे। 5 यम नियम, यानी कि एक पहली सीढ़ी है ये योग को जानने की और समझने से, योग विद्या को ग्रहण करने की, सभी को आने चाहिए। फिर आपको ये भी कि इस अष्टांग योग का वर्णन कहाँ पर किया गया और इसके प्रणेता कौन है, यानी कि रचनाकार कौन है, ये भी सभी को आना चाहिए। फिर जो 5 अब मैं नियम बता रही हूँ, उसमें मैंने आपको पहले बताया सोच, यानी कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि, बाह्य और आंतरिक शुद्धि की बात की गई है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम बाहर से तो नहा धोकर शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन मन में हमारे इतनी कुछ द्वेष भरा होता है किसी के प्रति, ईर्ष्या भरी होती है, तो इसमें आंतरिक और बाह्य शुद्धि यानी कि दोनों की बात की गई है। फिर आता है संतोष, यानी कि संतोष रखना अपने अंदर, किसी कार्य को करके उसमें संतोष, यानी कि घनघोर पुरुष, जैसे कि हम कभी क्या करते हैं, आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं परीक्षा के लिए, फिर कभी कभी भी फिर उनका परीक्षा फल है जो अच्छा नहीं आता, तो वहां हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के यानी कि ईश्वर को समर्पित करने चाहिए कि हमने अपना 100% दिया, मेहनत पूरी की। अब ये तो नहीं कि आपने बिना पढ़े और फिर आप कहो कि मैं तो एग्जाम में पास नहीं हो पाया, परीक्षा में पास नहीं होता, वो कहाँ से हो पाएंगे। भगवान के भरोसे ऐसे नहीं है कि भाई चलो भगवान ही सब कुछ करेंगे, नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि कोई काम नहीं करना, संतोष का मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया और कुछ निठल्ले होकर बैठ गए, नहीं। फिर आता है तप। तप क्या होता है? द्वंद, जो जैसे कि अपनी जैसे भूख प्यास, ये सब शक्ति हमारे अंदर, पावर हमारे अंदर आने लगती है जब हम स्थिरता एकाग्रता हमारे अंदर आएगी, यानी कि अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, यानी कि सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। तो ये तप का बात हो गई। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय होता है स्वयं का अवलोकन, यानी कि हमने आज जीवन में हमें स्वयं को, यानी कि रात को हमें ये अपने स्वयं को जानना चाहिए कि आज हमने जीवन में दिन भर क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये सब चीज विचार हमारे अंदर आने चाहिए। हम जीवन में किस लिए आए हैं, ये क्या होता है? स्वाध्याय, यानी कि स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं के बारे में जानना कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। क्या इन सब भोग विलासिता की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए क्या आया है कि अब हमारे पास ये अच्छे कपड़े हो, फिर दूसरों को देख लेंगे कि हमारे पास ये होना चाहिए। अधिकतर महिलाओं में यही रहता है कि जैसे कि उनके अंदर ये भोग विलासिता की वस्तु एकत्र करने में अपना जीवन व्यतीत करने लगते, लेकिन अंत में जब हमारा इस जीवन से जाने का जब समय आता है, तब हम देखते हैं कि हम क्या लेकर, एक सुई तक भी हम इस संसार से नहीं लेके जा सकते। तब हमें पता चलता है कि हम क्या लेकर आए। हमारे जो अच्छे बुरे कर्म है वही हमारे साथ जाते हैं। समाज में अगर हम अच्छे कर्म करके जाएंगे तो हमको कोई याद करेगा, अगर हम बुरे करेंगे तो हमें कोई बुरा बोलेगा, अरे वो तो बहुत बुरे व्यक्ति था। लेकिन जब हम अच्छा करके जाएंगे कुछ समाज में, इसलिए अगर हम इस योग विद्या को सीख कर दूसरों को सिखाकर ये भावना हमारे अंदर होगी तो हमें कोई याद करेगा कि अरे वो बहुत अच्छा टीचर था जिससे हम सीख रहे हैं। अब हम सब क्या है, अब मैं भी आप जैसी बहनें थी, मैंने भी इसमें प्रशिक्षण लेकर ही आज मैं यहाँ पे इस अष्टांग योग को सीखा, आपको बता रही हूँ इस अष्टांग योग के बारे में कि अष्टांग योग आखिर है क्या। ये जीवन, यानी कि जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यानी कि मुक्ति को प्राप्त करना, यही इस अष्टांग योग का मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। ये भी मैं आपको विस्तार से बताया कि क्यों इसके रचनाकार है, कहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। आपसे कोई पूछता है कि आखिर अष्टांग योग है क्या, कौन इसके रचयिता है और किस बारे में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अब आप इस योग विद्या से जुड़े हो, कुछ अपने शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए जुड़ी है कुछ बहनें, तो चलिए आप फिर से अपने इस पे आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। तो हमने क्या जाना? स्वाध्याय को जाना। फिर उसके बाद क्या आता है? स्वाध्याय के बाद आता है ईश्वर प्रणिधान, 5वां अंग। नियम का पहला अंग क्या था? सोच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, 5वां क्या आता है? ईश्वर प्रणिधान। अब स्वाध्याय क्या होता है? जब हम स्वयं को, यानी कि मोक्ष कारक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, यानी कि चाहे वेद हो, शास्त्र हो, उपनिषद हो,
गीता हो, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, अहम भावना आ जाए कि मैं तो इतना बड़ा अच्छा टीचर हूँ या इतना अच्छा बड़ा ज्ञानी, तो हमारे अंदर ये अहम भावना है। तो फिर बाद में इसके बाद कौन सा आता है, ईश्वर पर निधान, यानी कि उस अहम भाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ईश्वर पर निधान, यानी कि इदम न मम, मैं कोई कुछ करने वाला नहीं, सब कुछ ईश्वर ही है। तो हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं इस जीवन में आकर, तो हम क्या है कि हम सबको, अपने परिवार के जो हमारे सदस्य हैं उनको अनुकूल चलाना चाहते हैं, कि वो चाहे उसमें सास हो या आपके हस्बैंड हो, यानी कि सभी को क्या चाहते हैं कि वो मेरे जैसे मैं बोलूं ऐसा कार्य करे, यानी कि अपने मेरे अंडर में कार्य करे। लेकिन हम भी किसी के, यानी कि अपने गुरुजनों के, अपने ईश्वर के, उसी के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं ना। लेकिन हम क्या चाहते हैं दूसरों को, कि वो मेरे अधीन होकर कार्य करे, जैसा मैं कहूँ वैसा वो कार्य करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम ना एक दूसरे के, हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन हम क्या है, हम ईश्वर के अधीन होकर कार्य करना चाहिए, कि ईश्वर को समर्पित होकर हमें कार्य करना चाहिए। दूसरों को अपने अधीन नहीं हमें करना चाहिए। हमें जीवन में ये ईश्वर पर निधान से, यानी कि स्वाध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस नियम को जानने से। स्वाध्याय का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया, व्यवहारिक रूप से भी और शास्त्रीय रूप से, यानी कि स्वाध्याय यानी कि स्वयं को जानना, स्वयं का अवलोकन करना, कि मैं आज जीवन में क्या अच्छा किया है और कौन से बुरे कार्य किए हैं। ये सब चीजें, अच्छे ही नहीं बुरे कार्यों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कि मैं कौन से बुरे कार्य, आज पूरे दिन में मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों से ही हमें शिक्षा मिलती है इस जीवन को जीने की, व्यवहारिक रूप से। फिर 5वें नंबर पे उन्होंने बताया कि जिससे स्वाध्याय करने से हमारे अंदर अहम भाव उत्पन्न ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर पर निधान, यानी कि सब कुछ ईश्वर को सरेंडर टू गॉड, अपने आप को ईश्वर के अधीन करना चाहिए। हमें दूसरों को अपने अधीन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की यही शिकायतें रहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे अधीन कार्य नहीं करता, मेरी बात नहीं मानता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, तो हमारी ये शिकायतें रहती है हमेशा जीवन से। लेकिन नहीं, हम उनको अपने अधीन नहीं करने, हमें ईश्वर के अधीन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है, जब हमें नियम का पालन करता है, फिर क्या आता है, आसन। तीसरा अंक कौन सा आता है, आसन। अब आसन की क्या डेफिनेशन दी है महर्षि पतंजलि ने, स्थिर सुखम आसनम। जब हम इन नियम का पालन करेंगे अपने व्यावहारिक जीवन में, डेली दिनचर्या में, तो हमारा मन क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, यानी कि हमारे अंदर एक स्थिरता आएगी, एकाग्रता आएगी। हम सत्य का पालन करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, स्वयं का अवलोकन करेंगे, स्वयं को जानने के, अननेसेसरी चीजों को एकत्रित नहीं करें, अननेसेसरी विचारों को हम अपने अंदर, हम शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखेंगे, मानसिक का, तप का ध्यान रखेंगे। क्योंकि किसी किसी को क्या होता है ना, जरा से भी, यानी कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, किसी को बिल्कुल सर्दी बर्दाश्त नहीं, कि ठंड में कभी कभी लोग तो जैसे, क्योंकि आजकल एसी के अधीन हो चुके हैं ना, पहले के समय में था कहाँ एसी था, ये तो सब आज मॉडर्न लाइफ का समय है। ये एसी में 5 मिनट अगर घर से बाहर निकले तो उनको इतना इरिटेशन होने लगता है। तो ये सब द्वंद कहाँ से, इनको सहन करने की शक्ति क्या आती है, जब हम इस योग साधना में पढ़ते हैं, इसको जानते हैं, इस योग साधना में परिणित होते हैं। तो 5वां अंक क्या, वो सॉरी, तीसरा अंक क्या है, आसन। स्थिर सुखम आसनम। आसनों से क्या होता है हमारे जीवन में, ततो द्वंद्व अनभिघात, यानी कि जब हमारे जीवन के जो द्वंद है वह दूर होते हैं, उन्हें सहन करने की शक्ति हमें आती है जब हम आसन का पालन करते हैं। तो आसन की है कि जब हमारे अंदर स्थिरता, एकाग्रता, तभी हम आसनों को अच्छे से लगा पाएंगे, वरना आप आसनों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यानी कि जीवन के जो द्वंद है वह आसनों से, जब आप कोई भी आसन लगते हैं उसको आपको, चाहे आप पद्मासन, अभी मैं पद्मासन में बैठी हूँ, लेकिन अगर जब आपके अंदर स्थिरता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी, तो आप पद्मासन में भी 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, कोई भी बहन 5 मिनट में। लेकिन जब उस आसन में आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब उस आसन में आप 15 क्या 1 मिनट, यानी कि आधा घंटा भी आप पद्मासन में बैठ सकती है। आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा, आपकी थाइज में दर्द नहीं होगा। लेकिन यही आसन की सिद्धि बताई गई है, यानी कि उस आसन को लंबे समय तक उसमें रुकना और ठहरना। कुछ क्या करते हैं आज बहने, मैं सुनती हूँ कि वह अगर थोड़ी सी देर के 10 सेकंड के लिए आसन में जाती है और फिर वापस फिर बोलती है कि हम तो एक सालों साल से आसन करें, हमें तो कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आसन जब ही सिद्ध होता है जब हम
उसमें सुखपूर्वक, अब मैं इसमें आराम से बैठी हूँ, मुझे शरीर में कोई परेशानी नहीं दिख रही है मुझे कि मेरे घुटनों में दर्द है, थाइज में नहीं। तो यही आसन की डेफिनेशन है कि शिथिल सुखम आसनम। जब आप किसी आसन में बैठे तो एक सुख की, आनंद की अनुभूति आपको हो, तो वही शिथिल सुखम आसनम। फिर क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? अगला चौथा बताया गया है अंग प्राणायाम। तस्मीन सती श्वास पर श्वास है। प्राणायाम की डेफिनेशन क्या है? तस्मीन सती श्वास पर श्वास। अब मुझे दिख रही है, ये क्या नाम है इनका, कोई बहन है पता नहीं, इस सामने मुझे इसका नाम तो नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे कि आप सामने हैं, अब आप भी श्वास पर श्वास आपका भी चल रहा है। ज्योत्सना बहन है जो, उनका भी श्वास पर श्वास चल रहा है, और मैं आपको बता रही हूँ इस योग विद्या के बारे में, तो मेरा भी श्वास, लेकिन इस श्वास पर श्वास की गति में विच्छेदन करना ही क्या है? प्राणायाम है। यानी कि इसको या तो बिल्कुल सूक्ष्म गति से लेना या बहुत ही तेज गति से, जैसे कि हम भस्त्रिका करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम तेजी से श्वास को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और इस तरह से जब हम भ्रामरी करते हैं उस समय भी हम क्या करते हैं, कोई भी प्राणायाम हम करते हैं तो अपनी श्वास का क्या करते हैं, हम विच्छेदन करते हैं। तो यही डेफिनेशन प्राणायाम की है, तस्मीन सती श्वास पर श्वास गति विच्छेद प्राणायाम है। अब जानते हैं जब हम प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम का भी आपके मन में ये चल रहा होगा कि प्राणायाम करने से हमें क्या बेनिफिट प्राप्त होता है, यानी कि क्या लाभ प्राप्त होगा। तो प्राणायाम के करने से क्या होगा? तत् अक्षिते प्रकाश आवरण, यानी कि जो अज्ञानता का आवरण हमारे ऊपर पड़ा है वो दूर होगा जब हम प्राणायाम करते हैं। आसन करने से हमारा क्या है, जो ये है स्थूल शरीर है इसकी शुद्धि होगी। प्राणायाम करने से क्या होगा, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसकी शुद्धि होती है प्राणायाम करने से हमें। तो प्राणायाम की डेफिनेशन भी सभी को पता होनी चाहिए, आसनों की डेफिनेशन भी हमें याद रहनी चाहिए। ये चीजें आपके आगे तक याद रखनी चाहिए, क्योंकि अष्टांग योग बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में, हमें इस योग विद्या को जानने में, सीखने में। जब हम एक बार विस्तार से जानते हैं प्राणायाम के, जब हमारा चित्त और शरीर शांत होता है तब हमें प्राणायाम का 100% लाभ मिलता है। जब हमारा यानी कि जो मन है, चित्त है, वो अंदर से शांत होता है तो प्राणायाम का क्या है, हमें 100% लाभ मिलता है। अगर चित्त और शरीर ही अशांत है, उसमें ही शांति नहीं है, तो हम चाहे कितना ही कपाल भारती करते रहे तो हमें उसका, क्योंकि हमारा मन शांत होना, हमारा चित्त शांत होने पर ही हमें उसका क्या होता है, ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब आप अंदर से तो विचलित है और बाहर से आप क्या कर रहे हो, मन में आपके इतनी द्वंद चल रहे हैं, अंदर से आप इतने व्याकुल हैं, तो आप, लेकिन बाहर से आप कपाल बांटे, लेकिन अंदर से जब आप सजग होंगे तभी आपको प्राणायाम का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि लाभ मिलेगा। कुछ बहनों की यही शिकायत रहती है, हमारा अंदर से इंटरनली शांत होना, एकाग्र होना, स्थिर होना ही हमें आसनों का, प्राणायाम का लाभ प्राप्त होता है। आसन के बाद प्राणायाम का कार्य किसी भी, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, यानी कि अब उस समय प्राण के दोष को, जैसे प्राणायाम सिद्ध होता है वह दोष समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद प्राणायाम की प्राप्ति, फल की प्राप्ति हमें होती है। फिर क्या होता है, जब तत्क्षित प्रकाश आवरण यानी कि अज्ञानता का आवरण हट जाता है तब क्या होता है, धारणा सुच योग्यता मनस, यानी कि हमें धारणा करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। तो पांचवा अंग कौन सा है फिर? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? स्व विशेष संप्रमोश चित्तस्य स्वरूपा अनुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होती है? जो हमारी कर्म इंद्रिया है, हमारी ज्ञान इंद्रिया यानी कि सेंस ऑर्गन है, जो हमारे ज्ञान की अनुभूति कराते हैं। जैसे कि मैं आप देख पा रही हो, हम जैसे कि सूंघते हैं खाने का, अच्छी बुरी सुगंध को हम फील करते हैं, जीभ से हम स्वाद का अनुभव करते हैं, तीखा, खट्टा, मीठा, कान से हम अच्छे बुरे शब्द का अनुभव करते हैं। तो हमारे क्या है, ये हमारी ज्ञान इंद्रिय जो हमें ज्ञान कराती है। ये त्वचा है, हमें स्पर्श करने की, सॉफ्ट है, ठोस है, तो इसकी अनुभूति हमें कराती है। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय जो कर्म करते हैं, जिसमें हाथ, पैर, मुंह, गुदा, उपस्थ, ये 5 हमारी क्या है, कर्म इंद्रिया है। तो जब हमारी ये कर्म इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर उनको अंतर्मुखी करते हैं, यानी कि क्या है, हमारी जो कर्म इंद्रिया है, जो ज्ञान इंद्रिया,
वह बाहर की ओर ललायित होते हैं। यानी कि आंखें क्या है, अच्छा अच्छा दृश्य देखने के लिए, कान क्या है, अच्छे अच्छा मधुर सुनने के लिए। तो हमें क्या है, इनको अंतर्मुखी करना चाहिए। जीवा क्या है, हमारे अच्छा अच्छा भोजन ग्रहण करने के लिए। तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्हें अंतर्मुखी करना चाहिए, यानी कि बाहर की ओर से अंदर की ओर। इन्हें अपनी चेतना को अंदर की ओर हमें लाना चाहिए, यानी कि बाहर से। तो फिर हमारे क्या क्या हमारे अंदर जब हम इन इंद्रियों का प्रत्याहार कर लेंगे तो हमारे अंदर कौन सी योग्यता आएगी, देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी कि अपने शरीर को अपने किसी भी एक जगह धारण करने की शक्ति हमारे अंदर आएगी। किसी भी एक स्थान पर, चाहे नासिका ग्रह पर, चाहे अपने आज्ञा चक्र पर, या किसी भी वस्तु पर आपको धारणा करने की शक्ति आपके अंदर आएगी। तो धारणा की डेफिनेशन क्या है, देश बंद चित्तस्य धारणा। देश कहते हैं किसी एक विशेष स्थान पर उसको लगाने की आपके अंदर योग्यता आएगी। तो आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा धारणा, यानी कि छठा। अब चलते हैं, जब हमारे शरीर में किसी भी एक स्थिति पर हमारे धारणा करने की शक्ति हमारे अंदर आएगी, यानी कि चाहे हम जैसे कि हम अपनी नासिका केंद्र पर देख रहे हैं, या आज्ञा चक्र पर, या किसी एक वस्तु पर, हम किसी एक बिंदु पर टकटकी लगाई देख रहे हैं। अब वो क्या है, वो धारणा लंबे समय तक बने रहना, ये क्या कहलाता है, ध्यान। तत्प्रत्येकतांता ध्यानम, यानी कि वह जो धारणा है वो लंबे समय तक बनी रहना, ये क्या कहलाता है, ध्यान कहलाता है। ध्यान की डेफिनेशन क्या है, तत्प्रत्येकतांता ध्यानम। जैसे कि आप क्या है, तेल को किसी बर्तन में डालते हैं तो उसकी एक तांता बनी रहती है, यानी कि वो इधर उधर नहीं गिरता। अगर वो इधर उधर, यानी कि यही मन की स्थिति होती है। जब मन एक जगह एकाग्र हो जाता है तो उसमें क्या आती है, ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है। जब ध्यान की स्थिति उत्पन्न होगी तो आपका मन क्या होगा, एकाग्र होगा, स्थिर होगा, वो इधर उधर के बाह्य विषयों में नहीं भटकेगा। तो यही हम धारणा की, ध्यान की डेफिनेशन है। अब अगला आता है हमारा समाधि। अब समाधि के बारे में अगर मैं आपको सहज रूप से बताऊं तो समाधि क्या है, तम यानी कि समान, धी यानी कि देखना, यानी कि समान भाव से देखना। समान भाव यानी कि बाहर की स्थिति कितनी भी बुरी हो जाए, बाहर की स्थिति कितनी भी बुरी हो, उसको अपने अंदर की स्थिति यानी कि अपने मन की स्थिति पर कोई असर न